Assalamualaikum everyone, welcome to the Diamond Galaxy introductory session. My name is Shanti Shehbaz, founder and CEO of Diamond Galaxy. अगर आप ये सेशन सुन रहे हैं इसका मतलब है कि आप डायमंड गैलेक्सी का पार्ट बनने से पहले कंपनी और इसका कंप्लीट सिस्टम के बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, राइट। इस सेशन में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूँगी कि डायमंड गैलेक्सी क्या है, कंपनी का वर्किंग सिस्टम क्या है एंड कंपनी का अर्निंग सिस्टम क्या है, डिफरेंट कैटेगरीज़ की अर्निंग कैसे कर सकते हैं, नेटवर्किंग और मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं, और मेंबर्स के लिए जो न्यू अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो क्या हैं। मेरा पर्पस ये है कि सेशन कंप्लीट करने के बाद आपके माइंड में कंपनी के सिस्टम के रिकॉर्डिंग जितने भी क्वेश्चंस हैं और बेसिक्स हैं वो क्लियर हो सकें, ताकि आप अपना डिसीजन प्रॉपर इन्फॉर्मेशन के साथ ले सकें। सो प्लीज़ सेशन को एंड तक अटेंटिवली लिसन करिएगा, ठीक है। सो डायमंड गैलेक्सी सिस्टम क्या है। डायमंड गैलेक्सी एक ग्रोइंग प्लेटफॉर्म है जो डिजिटल मार्केटिंग, ब्रांड बिल्डिंग और नेटवर्किंग की डिफरेंट एरियाज़ में अपॉर्चुनिटीज़ को प्रोवाइड करता है। हमारी बेसिक अप्रोच ये है कि मेंबर्स को सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म ना प्रोवाइड करें, बल्कि उन्हें लर्निंग, मार्केटिंग, नेटवर्किंग और ग्रोथ की डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ के साथ कनेक्ट करें। डायमंड गैलेक्सी में अर्निंग और ग्रोथ की मल्टीपल कैटेगरीज़ हैं, जिसमें प्रोडक्ट्स, मार्केटिंग, इन्वेस्टमेंट स्लॉट्स, नेटवर्किंग, सैलरी बेस्ड सिस्टम, बोनसेस, टीच एंड ट्रेन, सोशल मीडिया मार्केटिंग और लकी ड्रॉज शामिल हैं। अब जैसे कि आपको बताया गया है कि यहाँ पे सिर्फ कितनी सारी कैटेगरीज़ हैं, सिर्फ एक कैटेगरी नहीं है, तो जिसका जो इंटरेस्ट है वो इसमें जा सकता है। इसका मतलब ये है कि हर मेंबर के लिए सिर्फ एक ही वर्किंग मेथड नहीं है। आप अपनी स्किल, कंसिस्टेंसी और इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग डिफरेंट एरियाज़ में काम कर सकते हैं और ग्रो कर सकते हैं। लाइक आपका 2 से 3 चीज़ों में इंटरेस्ट है तो आप उनको भी साथ लेके चल सकते हैं। हमारी कंपनी का फोकस टीम वर्क पे है, मार्केटिंग पे है, लीडरशिप और लॉन्ग टर्म ग्रोथ पर है, ठीक है। हम चाहते हैं कि मेंबर सिस्टम को प्रॉपर्ली समझें, स्किल डेवलप करें और एक स्ट्रक्चर वे में आगे जाएं, ताकि उनकी नेक्स्ट जर्नी में उनको वो स्किल भी फ़ायदा दे सके। अभी मैंने आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दे दी है। अब हम सबसे पहले डायमंड गैलेक्सी के सिस्टम और वेबसाइट को अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहले एक बात मैं स्पेशली न्यू मेंबर्स को बताना चाहती हूँ। किसी भी प्लेटफॉर्म का पार्ट बनने से पहले उसके सिस्टम को समझना बहुत ज़रूरी होता है। सिर्फ किसी की भी बात सुन के या डिसीजन नहीं लेना चाहिए, बल्कि ख़ुद चीज़ों को समझना और फिर डिसीजन लेने से एक स्मार्ट जो है ना वो आपको अप्रोच मिलती है, ठीक है। जब आप डायमंड गैलेक्सी की वेबसाइट ओपन करते हैं तो सबसे पहले आपको क्रिएट अकाउंट का ऑप्शन मिलता है। यहाँ बेसिक इन्फॉर्मेशन जैसे कि आपको फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, यूज़र नेम, ईमेल, अपना मोबाइल नंबर, कंट्री और पासवर्ड एंटर करके अपना अकाउंट क्रिएट करना होता है, ठीक है। अगर आपको किसी मेंबर ने या आपका कोई सीनियर है जो आपको सिस्टम की डिटेल्स प्रोवाइड कर रहा है तो वो आपको अपना रेफर कोड देगा। आपने इसको यूज़ करके अपना अकाउंट बनाना है। वो आपको साथ में एक वीडियो भी शेयर कर देंगे फॉर योर हेल्प, ठीक है। अकाउंट क्रिएट होने के बाद आप लॉगिन करते हैं और आप मेन डैशबोर्ड पे आ जाते हैं, ठीक है। डैशबोर्ड पे आप अपना अकाउंट का मेन कंट्रोल एरिया जो है वो समझ सकते हैं। यहाँ आपको अकाउंट बैलेंस नज़र आता है और डैशबोर्ड और विड्रॉ के जो है ना वो ऑप्शंस जो हैं वो आपको नज़र आ रहे होते हैं, लाइक डिपॉजिट, ठीक है। अब वेबसाइट का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि इसमें जो कोर अर्निंग स्ट्रीम्स सेक्शन क्या है, ठीक है। यहाँ आपको डिफरेंट वर्किंग एरियाज़ मिलेंगे, जैसे कि डायमंड ई स्टोर है, इन्वेस्टमेंट स्लॉट्स है, नेटवर्किंग है, सैलरी इनकम्स हैं, बोनसेस हैं, टीच एंड ट्रेन है, लकी ड्रा है, ठीक है। यानी सिस्टम को एक ही एक्टिविटी तक लिमिट नहीं किया, बल्कि डिफरेंट एरियाज़ को सेपरेटली ऑर्गेनाइज किया गया है, ठीक है। इसके अलावा वेबसाइट पर डिफरेंट मेंबरशिप्स टीयर्स हैं, जूनियर, सीनियर और मास्टर। हर टीयर के साथ डिफरेंट फीचर्स और उसकी असेस लेवल शो किए गए हैं, इसलिए कि न्यू मेंबर के लिए चीज़ को समझना ज़रूरी है, ठीक है। आप सिर्फ टीयर का नाम देख के अपना कोई भी डिसीजन ना लें, बल्कि उसके फीचर, रिक्वायरमेंट्स और अवेलेबल असेस को प्रॉपर समझें, ठीक है, फिर कोई स्टेप लें। और यहाँ मैं एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको ऐड जो है ना वो बताना चाहूँगी। इसमें ऐड करती हूँ अपना एक पॉइंट। आपको सक्सेसफुल होने के लिए सिर्फ अकाउंट नहीं बनाना, ठीक है,
आपने अपने आप को कामयाब करने के लिए सिर्फ अकाउंट बनाते जाना या छोड़ते जाना, ये आपने काम नहीं करना। अकाउंट बनाना सिर्फ फर्स्ट स्टेप है, ठीक है। रियल डिफरेंट जो है ना वो तब क्रिएट होता है जब आप सिस्टम को समझते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, अपनी कम्युनिकेशन इम्प्रूव करते हैं, मार्केटिंग सीखते हैं और कंसिस्टेंसी काम करते हैं, ठीक है। पाकिस्तान में अक्सर हम किसी भी अपॉर्चुनिटी को देख के सबसे पहले सोचते हैं कि हमें इसमें क्या मिलेगा, ठीक है। हम ये नहीं सोचते कि हमें इसमें सीखने को क्या मिल रहा है, लेकिन हमारी पहली एडवाइस यही होनी चाहिए कि मुझे इस सिस्टम में सीखने के लिए क्या मिलेगा, मैं किस स्किल को इसमें डेवलप कर सकता हूँ, इसके बाद मेरे में क्या हुनर आएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई मैकेनिक की शॉप पर जाते हैं, आप ये जाते ही देख लेते हैं कि हमें इस बिज़नेस में कितना फ़ायदा होगा, लेकिन एटलीस्ट उसको सीखने के लिए आपको मंथ लग जाते हैं, ठीक है। तो प्रोफेशनली यही है, प्रोफेशनलिज्म का तकाजा यही है कि आप पहले समझ लें कि आपको यहाँ पे स्किल कितनी अच्छी दी जा रही है, क्योंकि शॉर्ट टर्म एक्साइटमेंट से ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग टर्म आपकी स्किल जो है वो मैटर। थोड़े से टाइम के लिए आप एक्साइटेड होकर सिस्टम को ज्वाइन कर लें, बाद में वो आपको ज़्यादा देर तक आप उसको चला ही ना सकें, तो आपने अपने जहन के अकॉर्डिंग आपने डिसीजन लेना है कि आपका जहन क्या इस चीज़ को एक्सेप्ट करता है, ठीक है। और अपने क्वेश्चंस क्लियर करने हैं, फिर अपना आपने डिसीजन लेना है, ठीक है। सो ओवरऑल मैंने आपको डायमंड गैलेक्सी का जो है सिस्टम का एक स्ट्रक्चर इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर दिया है, ठीक है, जहां डिफरेंट वर्किंग कैटेगरीज, अकाउंट्स मैनेजमेंट पॉइंट्स और मेंबर्स अपॉर्चुनिटीज़ एक जगह ऑर्गेनाइज हैं, ठीक है। और अब मैं आपको वेबसाइट और सिस्टम की बेसिक ओवरव्यू समझाऊंगी। जी, तो अगर आप इस वीडियो को ओपन करके देख रहे हैं ना, या आप सिस्टम की डिटेल्स ले रहे हैं, तो आपका बेसिक उसके पीछे पर्पज़ ये है कि आप यहाँ से अर्निंग करना चाहते हैं, ठीक है। तो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम यहाँ से कितने तरीक़ों से अर्निंग कर सकते हैं। डायमंड गैलेक्सी में अर्निंग की डिफरेंट वेज़ हैं। हर मेंबर अपने इंटरेस्ट और स्किल्स के अकॉर्डिंग डिफरेंट एरियाज़ में वर्क कर सकता है। सबसे पहले हैं प्रोडक्ट्स मार्केटिंग। तो हम प्रोडक्ट्स मार्केटिंग के अंदर अर्निंग किस तरह से कर सकते हैं, इसमें आप कंपनी के प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हैं और सेल्स के थ्रू अर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। इसमें आपको मिलता है सेल्स कमीशन मिलता है, टारगेट मिलते हैं, बोनसेस मिलते हैं और डिफरेंट रिवॉर्ड्स का सिस्टम है, ठीक है। सेकेंडली चीज़ ये है कि अच्छा, प्रोडक्ट्स मार्केटिंग में आपकी प्रमोशन भी हो सकती है। सेकेंड आता है इन्वेस्टमेंट स्लॉट्स। वेबसाइट पर डिफरेंट इन्वेस्टमेंट स्लॉट्स अवेलेबल हैं, लेकिन किसी भी स्लॉट को चूज़ करने से पहले उसकी कंप्लीट डिटेल्स और कंडीशंस को आपने समझ लेना है, ये बहुत ज़रूरी है। और फिर आपने अपनी कैपेसिटी को देख के कोई भी डिसीजन लेना है, ठीक है। इसकी सारी डिटेल्स हर एक पॉइंट्स के नीचे बुलेट्स पॉइंट्स में लिखी होती हैं। हर स्लॉट की इन्फॉर्मेशन वहाँ पे लिखी हुई है। नहीं भी लिखी तो आप अपने सीनियर से कांटेक्ट करके फिर कोई डिसीजन लें। उसके बाद हमारा थर्ड पार्ट आता है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, नेटवर्किंग। दुनिया के हर ऑनलाइन ऑफलाइन काम में नेटवर्किंग हो रही है, ठीक है। नेटवर्किंग का सिंपल मतलब है कि आपने अपने लोगों को अपने साथ कांटेक्ट करना है, ठीक है, और आपने अपना कनेक्शन इतना स्ट्रांग बनाना है कि वो आपकी गाइडलाइंस को समझें, ठीक है। लेकिन सिर्फ लोग ऐड करना काफ़ी नहीं होता है, अपनी टीम को गाइड करना, सिस्टम समझाना और उनकी हेल्प करना भी नेटवर्किंग का पार्ट है, ठीक है। कंपनी प्रोफाइल में नेटवर्किंग को, टीम की ग्रोथ को, लीडरशिप को और परफॉर्मेंस बेस्ड अपॉर्चुनिटीज़ के लिए एक्सप्लेन आपको साथ साथ किया गया है, और इसके लिए मोर फर्दर्स आपके लिए ट्रेनिंग्स भी रखी जाती हैं। इसके बाद सैलरी, इनकम, बोनस एंड इंसेंटिव्स और टीचिंग ट्रेन्स आते हैं, ठीक है। जब आप सिस्टम को प्रॉपरली सीखते हैं, टीम को साथ वर्क करते हैं और अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं, तो डिफरेंट रिवॉर्ड्स और ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल होती हैं आपके लिए, ठीक है। तो इसमें जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, काफ़ी सारे मेंबर्स की प्रमोशन हुई है, उनको रिवॉर्ड्स मिलते हैं, बोनसेस मिलते हैं, तो ये उनकी अर्निंग से हट के होता है, उनको सिस्टम की तरफ से जो रिवॉर्ड्स मिलते हैं। देन हमारा सिस्टम आता है टीच एंड ट्रेन की तरफ, ठीक है। टीच एंड ट्रेन का सिंपल कॉन्सेप्ट ये है कि जो चीज़ आप खुद सीखते हैं वो नेक्स्ट आपने अपने लोगों को सिखानी है, अपने मेंबर्स को या अपनी टीम को सिखानी है, तो आपका टीच एंड ट्रेन सिस्टम है। हमने कंपनी ने वैसे आपके लिए स्पेशल मोटिवेशनल स्पीकर भी हायर किए होते हैं, आप उनसे भी हेल्प ले सकते हैं। और एक कैटेगरी है लकी ड्रॉस की, ठीक है। अब वेबसाइट पे डिफरेंट लकी ड्रॉस पूल्स अवेलेबल हैं और मेंबरशिप टीयर्स के अकॉर्डिंग असेस डिफरेंट हो सकती है, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि जब भी आपने कोई भी टीयर सेलेक्ट करना है, तो आपने पहले उसके प्रॉपर नीचे बुलेट्स पॉइंट्स के अंदर उसकी इन्फॉर्मेशन को पढ़ लेना है, ठीक है। अब वेबसाइट पर आपको जूनियर, सीनियर और मास्टर टीयर भी नज़र आते हैं। हर टीयर के साथ डिफरेंट बेनिफिट्स और असेस लेवल्स हैं, ठीक है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखें कि सिर्फ अकाउंट बनाना और टीयर सेलेक्ट करना कामयाबी नहीं होती, ठीक है। सक्सेस के लिए आपको सिस्टम समझना है,
स्किल सीखनी है, मार्केटिंग करना है और रेगुलरली काम करना है। सिर्फ 1 या 2 दिन मेहनत करके ये स्किप कर देना, इससे आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। आप जितना सीखेंगे उतना बेहतर वर्क कर पाएंगे, ठीक है। और जितना प्रोफेशनली आप वर्क करेंगे उतनी ही आपकी ग्रोथ के चांसेस जो हैं वो इम्प्रूव होते हैं, ठीक है। अब मैंने आपको तकरीबन 4 से 5 तरह की अर्निंग के सिस्टम बता दिए। अच्छा जी, देखिए आज के दौर में कोई भी बड़ा इन्फ्लुएंसर आप देखेंगे, बिजनेसमैन देखेंगे, आर्टिस्ट देखेंगे, हर बंदा अपनी प्रमोशन करता है, क्योंकि कोई भी इंसान अभी अकेले तो कामयाब नहीं हो सकता। इंसान तो वैसे ही जो है वो अशरफुल मखलूक़ात है, ठीक है। हमारे पास हर चीज़ का जो है हुनर है, हमारे पास हर चीज़ का जो है वो हल होता है, ठीक है। और अल्लाह ताला ने हमें अक्ल दी है, शऊर दिया है, तो हम अपने किसी भी बिज़नेस में नाकाम नहीं हो सकते। हाँ, हम अपनी छोटी छोटी गलतियों से सीख ज़रूर सकते हैं, ठीक है। अब आप देखेंगे कि आपके माइंड में ये क्वेश्चन ज़रूर आ रहा होगा, ठीक है इतनी सारी कैटेगरीज़ हैं इनकम करने के लिए, लकी ड्रॉ है, स्लोअर्स हैं, प्रोडक्ट्स हैं, नेटवर्किंग है, लेकिन मैं काम कैसे करूँगा, ठीक है। तो आज के टाइम में किसी भी ऑनलाइन बिज़नेस को ग्रो करने के लिए सोशल मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट है। लोगों तक अपनी इन्फॉर्मेशन, प्रोडक्ट्स और बिज़नेस को पहुंचाने का सबसे इजी वे आता है सोशल मीडिया, ठीक है। क्योंकि हर बंदा, बड़े से बड़ा, अमीर से अमीर, गरीब से गरीब बंदा सोशल मीडिया पर है। तकरीबन सारी दुनिया ही सोशल मीडिया पर है, ठीक है। डायमंड गैलेक्सी में भी सोशल मीडिया मार्केटिंग एक अर्निंग कैटेगरी का पार्ट है, ठीक है। अब अगर आप न्यू हैं तो आप ये नहीं सोचिए बिल्कुल भी कि मुझे पहले दिन ही बहुत सारे लोगों को इनवाइट करना पड़ेगा। अगर आपने पहले कहीं पे कोई एक्सपीरियंस किया हुआ है ऑनलाइन वर्किंग के रिलेटेड या मार्केटिंग के रिलेटेड, वो आपको कहते होंगे कि आपने इतने लोगों को रिक्वेस्ट भेजनी है, आपने ये करना है, आपने लोगों को मैसेज करना है, तो बिल्कुल भी नहीं, आपने कभी भी ये चीज़ें नहीं करनी, ठीक है। इससे आपकी वैल्यू डाउन होती है, इससे आप नेगेटिव होते हैं, आपके पास क्लाइंट्स आते ही नहीं हैं और उल्टा वो आपको बातें सुना देते हैं। तो हमने बनना है कंटेंट क्रिएटर, ठीक है। सबसे पहले आपको मार्केटिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट सीखना होगा, ठीक है। आप अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, टिकटॉक, इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप, जो भी आप एप्लीकेशन अच्छे से यूज़ करते हैं, को प्रोफेशनली आपने यूज़ करने का तरीका आपने सीखना है। कि पहले आप उसको सिर्फ अपने पर्सनली यूज़ के लिए या एंटरटेनमेंट के लिए आप उसको यूज़ करते थे, अब आपने उसको बिज़नेस के लिए यूज़ करना है। तो थोड़ा सा 19-20 का आपको डिफरेंट नज़र आएगा, ठीक है। अब कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, ठीक है। अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर सकते हैं और इंटरेस्टेड पीपल को प्रॉपर डिटेल्स दे सकते हैं। अब जब आपके वहाँ पे अकाउंट्स हम बनवा देंगे, आपको एज अ कंटेंट क्रिएटर वहाँ पे इंट्रोड्यूस करवा देंगे और कंपनी के ही लीडर्स आपके उस अकाउंट को सपोर्ट करेंगे, तो आपका अकाउंट थोड़ा स्ट्रॉन्ग वे देगा, ठीक है। और वो एप्लीकेशन जैसे फॉर एग्जांपल टिकटॉक है, तो आपका अकाउंट उसके एल्गोरिथम को टच करेगा तो ऑटोमेटिकली आप एक कंटेंट क्रिएटर लोगों की नज़र में शो होंगे, ठीक है। और ये तकरीबन 1 वीक के अंदर अंदर ही हो जाता है, ठीक है। और आपके पास जो है वो क्लाइंट्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। मार्केटिंग बहुत ज़रूरी है, लेकिन आपको बहुत गलत तरीके से मार्केटिंग सिखाई जाती है, ठीक है। जो सिर्फ यहाँ पे मिस्टेक होती है, सिस्टम कोई भी बुरा नहीं होता, लेकिन सिर्फ मार्केटिंग में हमारी मिस्टेक्स होती हैं, हम सही ट्रिक्स यूज़ नहीं करते, ठीक है। लेकिन मार्केटिंग का सबसे इम्पॉर्टेंट रूल पता है क्या है? हमने स्कैम नहीं करना, ठीक है। लोगों के साथ फ्रॉड नहीं करना, हर पर्सन को बार बार हमने मैसेज नहीं करना, फोर्स नहीं करना, प्रोफेशनली आपने मार्केटिंग करनी है, ठीक है। और प्रोफेशनली आपने मार्केटिंग को समझना है। तो आप इन लोगों को मैसेज कर करके इनबॉक्स में डिस्टर्ब करते हैं, आपके अकाउंट्स ब्लॉक हो सकते हैं, स्ट्राइक आ सकती है, नहीं। जिस तरह से हमने आपको मार्केटिंग की क्लासेस देनी है, आपने सेम उसी तरीके से काम करना है, ठीक है। आपको सिंपल और अट्रैक्टिव कंटेंट क्रिएट करना है, अपनी ऑडियंस को इन्फॉर्मेशन देनी है और जो पर्सन जेन्युइनली इंटरेस्टेड होगा उसको प्रॉपर डिटेल्स प्रोवाइड करनी है, ठीक है। उसके लिए भी आपके पास सेशंस रखे जाते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स ही उनको गाइड करते हैं। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा कम्युनिकेशन और मार्केटिंग स्किल आपकी इम्प्रूव होती रहती है, ठीक है। तो सिर्फ आपने 1 या 2 दिन काम करके नहीं कहना कि मुझे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे। कम से कम आप अगर सिस्टम में का पार्ट बनने से पहले ये सेशन सुन रहे हैं ना, तो आपने 1 वीक खुद को ज़रूर देना है। और एक इम्पॉर्टेंट बात, सिर्फ पोस्ट अपलोड करना मार्केटिंग नहीं होती, ठीक है। आपको कंसिस्टेंसी के साथ काम करना है, रेगुलरली आपने कंटेंट को अपलोड करना है, ऑडियंस के साथ इंटरेक्ट रखना है, ठीक है। क्वेश्चंस का आंसर देना है और अपनी जो है वो पर्सनैलिटी को भी आपने इम्प्रूव करना है। अब सोशल मीडिया ऐप के ऊपर आपकी पर्सनैलिटी कैसी होगी, आपका बिहेवियर, आपका इखलाक, आपका टाइम शेड्यूल, आपका पंक्चुअल होना, ठीक है। ये सब आपकी पर्सनैलिटी में आ जाती हैं, जो कि नेक्स्ट वाले पर्सन को बहुत ज़्यादा आपसे इम्प्रेस कर सकती हैं।
अगर आपको किसी प्रोडक्ट या कंपनी सिस्टम की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है तो खुद समझें और फिर दूसरों को आपने एक्सप्लेन करना है। जिस चीज़ का आपको आइडिया ही नहीं है आप उसको भी जाके अपलोड करेंगे तो साइड सी बात है, आपको वो चीज़ से कभी भी रिजल्ट नहीं मिलेगी, ठीक है। बिकॉज अ गुड मार्केटर वही होता है जो सिर्फ सेल नहीं करता बल्कि कस्टमर को प्रॉपरली गाइड भी करता है, ठीक है। इसके लिए अगर आपको डायमंड गैलेक्सी में ग्रो करना चाहते हैं तो आपको सोशल मीडिया को सिर्फ अर्निंग का सोर्स नहीं समझना बल्कि आपको इसको अपनी स्किल डेवलप करने की अपॉर्चुनिटी भी समझना पड़ेगा, ठीक है। आज आपको शायद मार्केटिंग करना डिफ़िकल्ट लगे लेकिन डेली अगर आप थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं ना तो एक वीक के अंदर अंदर आपका कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है, आपकी कम्युनिकेशन और प्रेजेंटेशनल स्किल्स भी बेटर हो सकती हैं, ठीक है। सो लर्न फर्स्ट, प्रैक्टिस सेकंड एंड देन स्टार्ट ग्रोइंग, ठीक है। और आपको पता है कि लर्निंग से ही अर्निंग होती है। अब नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप चलें आप इस सिस्टम का पार्ट बन भी जाते हैं, अब आपको सिस्टम की भी समझ आ गई, आपको मेरा इंट्रो भी मिल गया, आपको सिस्टम का इंट्रो भी मिल गया। अभी देखिए फॉर एग्जांपल आप सिस्टम का पार्ट बन गए हैं, ठीक है, और अभी आपका अकाउंट एक्टिव हो गया, आपको ग्रुप्स वगैरह में ऐड कर दिया गया, कम्युनिटीज़ में ऐड कर दिया गया, ठीक है। अब देखें कि आपका जो है ना 3 दिन की आपकी ट्रेनिंग होती है, ठीक है। 3 दिन की ट्रेनिंग के बाद आपको जो है वो नेक्स्ट मूव करवाया जाता है अर्निंग की तरफ, ठीक है। 3 दिन आपको सिर्फ हमने लर्निंग ही देनी होती है, ठीक है, ताकि आप प्रॉपर्ली समझ के फिर आगे कुछ जाएँ। अगर डायरेक्टली आपको अर्निंग की तरफ ले जाएंगे तो आपका दिमाग हमेशा फंसा ही रहेगा, क्योंकि अगर आपकी बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं होगी तो आगे आप कैसे जाएंगे, ठीक है। तो एक इमारत की पहले बुनियाद को स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है, फिर उसके ऊपर बिल्डिंग बनाते हैं, ऐसे ही है ना। अब देखें जब आप डायमंड गैलेक्सी का पार्ट बनते हैं तो सबसे पहले आपको सिस्टम को समझना है, ठीक है। इसीलिए फर्स्ट 3 डेज़ को अर्निंग और प्रैक्टिस के लिए इंपॉर्टेंट रखा गया है, ठीक है। फर्स्ट डे के अंदर आपको हमने सिस्टम का इंट्रोडक्शन देना है, ठीक है। पहले दिन आप कंपनी और वेबसाइट को प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड करेंगे, आप डैशबोर्ड, डिफरेंट ट्रेंडिंग कैटेगरीज और बेसिक सिस्टम को देखेंगे। इस दिन में सिर्फ आपका फोकस अर्निंग पे नहीं होना चाहिए, लर्निंग पे होना चाहिए। ज़्यादा फोकस आपका तकरीबन 70% लर्निंग पे होना चाहिए। अब सेकंड है कि आपकी ट्रेनिंग किस टॉपिक पे होती है, सोशल मीडिया मार्केटिंग के ऊपर। दूसरा दिन है आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग पर फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। आप सीखेंगे कि सोशल मीडिया मार्केटिंग पर कंपनी या प्रोडक्ट्स को प्रोफेशनली कैसे प्रेजेंट करना है, अपना कंटेंट कैसे शेयर करना है और इंटरेस्टेड पर्सन तक किस तरह से अपने प्रोडक्ट्स को पहुँचाना है या अपने क्लाइंट्स को कैसे डील करना है, ठीक है। थर्ड डे आपका आता है इन्विटेशन प्लस कम्युनिकेशन, ठीक है। तीसरे दिन आप सीखेंगे कि किस तरह इंटरेस्टेड पर्सन्स को कंपनी के बारे में आप प्रॉपर्ली कैसे एक्सप्लेन करते हैं, अपने प्रोडक्ट के आपने बेनिफिट्स कैसे बताने हैं, किसी भी क्लाइंट को किस तरह से आपने हैंडल करना है, कोई सिस्टम की डिटेल्स लेने आया तो उसको आपने कैसे हैंडल करना है, ठीक है। यहाँ एक आपने बात याद रखनी है कि आपको पहले दिन एक्सपर्ट बनने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अपने से नहीं आपने लगा लगा के बताना, एग्जैक्ट बात आपने बतानी है। आपका फर्स्ट गोल ये होना चाहिए कि सिस्टम को समझना है, ट्रेनिंग लेनी है, प्रॉपर्ली फॉलो करना है गाइडलाइंस को और प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अगर आप ये 3 दिन सीरियस लेते हैं तो आपको अपनी जर्नी स्टार्ट करने में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा, आप बिल्कुल भी डगमगाएंगे नहीं, परेशान नहीं होंगे। देखिए अभी आपने सिस्टम भी समझ लिया, कैटेगरीज भी देख ली हैं, सारे पॉइंट्स आपको समझा दिए हैं, ठीक है। अब आपकी ग्रोथ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आती है ना वो होता है आपका माइंडसेट। जब कोई पर्सन ऑनलाइन फील्ड में आता है ना तो उसको डिफरेंट डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ती हैं। आपने वो बात तो सुनी होगी कि जब तक हम कोई काम करते नहीं हैं वो हमें मुश्किल लगता है और जब हम कर लेते हैं तो उससे ज़्यादा आसान काम हमें और कोई लगता नहीं है, ठीक है। तो जब आपको डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ेंगी, आपको छोटी छोटी आपको समझ नहीं आएगी, एक दफ़ा प्रैक्टिस करने से आपको नहीं समझ आ रही तो आप दोबारा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपका जो है ना वो रूल स्टार्ट होता है कंसिस्टेंसी का, ठीक है। पहले हम बातें तो सिर्फ कर ही सकते हैं लेकिन आपने मेहनत भी करनी है ना, तो यहाँ पे स्टार्ट होती है कि आपने लगातार मेहनत करनी है। आपने तकरीबन 1 वीक प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। उसके बाद अगर आप पहली डिफ़िकल्टी पे रुक जाएंगे ना तो आपको कभी भी पता नहीं चलता कि आप कितना आगे जाने के लिए बने हुए हैं, ठीक है। तो आपने कोशिश करनी है कि आप कम अज़ कम इतना तो करें कि आप खुद को आजमा सकें कि आपके अंदर कितनी कैपेसिटी है या आप कितना आगे जाने की जो है आपके अंदर हिम्मत है, ठीक है। आपने कभी भी दूसरों को कंपेयर नहीं करना खुद के साथ, ठीक है। क्या पता कि जिसके साथ आप खुद को कंपेयर कर रहे हैं वो सिस्टम में आपसे पहले आके और इसीलिए ज़्यादा फास्ट अर्निंग कर रहा हो, ठीक है। तो आपने ये बल्कि कोशिश करनी है कि उससे भी ज़्यादा अच्छी आपकी अर्निंग हो, ठीक है। लेकिन पहले सीखना है क्योंकि उन्होंने भी सीखा था, ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, शॉर्टकट के पीछे आपने कभी भी नहीं भागना। अगर आप जेन्युइनली ग्रो करना चाहते हैं ना तो आपको अपनी स्किल डेवलप करनी ही पड़ेगी। कम्युनिकेशन, मार्केटिंग, टीम वर्क और लीडरशिप, ये 4 चीज़ें आप में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो मैं आपको अपनी एक सिंपल सी एडवाइस यहाँ पे ये देना चाह रही हूँ कि डोंट फोकस ओनली ऑन वट यू कैन अर्न, ठीक है, फोकस ऑन वट यू कैन लर्न। आपने हमेशा ये सोचना है कि आपने सीखा क्या है,
जो इंसान के पास हुनर होता है ना वो कभी भूखा नहीं मर सकता। और अभी आप अगर सिर्फ लकीर के फ़कीर की तरह चलेंगे और सिर्फ अर्निंग पे ध्यान देंगे तो कल को आप आने वाले मुश्किल टाइम में ख़ुद को खुद भी सपोर्ट नहीं कर पाते, ठीक है। इसीलिए आपको जो है ना वो अगर आपका लर्निंग एटीट्यूड, कंसिस्टेंसी और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ काम करेगा ना तो आप अपनी जर्नी में बहुत आगे तक जाएंगे, ठीक है। और मच बेटर वे में आप कंटिन्यू कर सकते हैं नेक्स्ट अपनी किसी भी काम को, ठीक है। बिलीव इन योर सेल्फ, कीप लर्निंग, स्टे कंसिस्टेंस, ठीक है। अच्छा, अब देखिए मैंने आपको तकरीबन सिस्टम की सारी जो है ना वो डिटेल्स वगैरह प्रोवाइड कर दी हैं, ठीक है। अगर आप ये सेशन एंड तक सुने हैं तो आपको कंपनी की वेबसाइट के, सिस्टम की, अर्निंग की कैटेगरीज़ की, मार्केटिंग का और न्यू मेंबर के स्टार प्लान का बेसिक आइडिया मिल चुका होगा, ठीक है। आई थिंक सो। अब मैं आपको जो है ना वो यही बोलूँगी कि सक्सेस सिर्फ ज्वाइनिंग से नहीं मिलती है, ठीक है। कामयाबी अगर आपने करनी है ना तो आपको सीखना भी पड़ेगा, आपको कंसिस्टेंट भी रहना पड़ेगा, आपको टीम वर्क भी करना पड़ेगा और आपको खुद के अंदर थोड़ी बहुत चेंजिंग्स भी लानी पड़ेंगी, ठीक है। तो सिस्टम को आपने अच्छे से लर्न कर लेना है, ठीक है, समझ लेना है और आपकी सीनियर भी आपको इसमें प्रॉपर हेल्प करते हैं, ठीक है। देखिए कोई भी काम है ना वो रिस्क के बगैर नहीं होता, ठीक है। कोई भी काम है वो रिस्क के बगैर नहीं होता। सक्सेस हमेशा एक्शन से ही बिल्ड होती है, ठीक है। सो लर्न द सिस्टम, मेक एन इन्फॉर्मेटिव डिसीजन एंड इफ़ यू डिसाइड टू जॉइन अस, गिव योर जर्नी